नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के राजपूत राजवंश में महाराणा प्रताप के बारे में। और ये जो भी मैटर है, आप इसमें शायद सोचोगे कि इसमें ये वाला मैटर इसमें ऐड नहीं किया, ये वाला ऐड नहीं किया, तो ये सारे के सारे जो है ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की जो पुस्तक है उसी के अकॉर्डिंग है। उसमें जो डाटा लिखा है उसी को लिखा है इसमें। ठीक है, अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एक एक्स्ट्रा और बाद में क्लास और बनाएंगे, उसमें ऐड करते रहेंगे। तो एक बार अपने इसी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उस बुक को, क्योंकि इस बार जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर ऑथेंटिक जो मैटर है वही चल रहा है। वैसे चलता उसी में वही है, लेकिन गाइडों में वो नहीं मिलता। उसको कवर करने के लिए हमने सिर्फ उस बुक को आधार मानकर ही ये मैटर तैयार किया है। ठीक है, तो ये मन में डाउट ना रखें कि इसमें ये वाला टॉपिक इसमें ऐड नहीं किया, ये वाला इसमें मैटर छोड़ दिया, ये वाला कथन छोड़ दिया, क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा है उसमें। अब जो जैन एंड माली ने जो लिखा है वही वाला इसी में हमने ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप, जिन्हें मेवाड़ में किक्का के नाम से जाना जाता था, का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। 1572 में घोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय मेवाड़ की स्थिति नाजुक थी। चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला जैसे सीमांत क्षेत्र मुगलों के कब्जे में थे, जिससे राज्य की आय और प्रतिष्ठा को कम हो चुकी थी। अब इस समय जो महाराणा प्रताप के सामने दो विकल्प थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन जिए, या फिर स्वतंत्रता और मेवाड़ के गौरव की रक्षा के लिए संघर्ष करें। प्रताप ने कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष का मार्ग चुना और कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। तो अब इनके प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। पिता इनके महाराणा उदय सिंह थे। इनका जीवन पिता के साथ जंगलों में, घाटियों में और पहाड़ों में कठोर जीवन जिया था इन्होंने, जिसने उन्हें युद्ध कला और नेतृत्व में निपुण, यानी एक प्रकार का नेतृत्व कर्ता बना दिया था। इन्हें हर प्रकार से इन्हें निपुण कर दिया था। राज्याभिषेक उनका 1572 में हुआ था। उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को अस्वीकार कर प्रताप को गद्दी पर बिठाया और इनका राज्याभिषेक घोगुंदा में हुआ और इन्होंने कुंभलगढ़ को मुख्य केंद्र बनाया। अब मेवाड़ की स्थिति देखते हैं। तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मुगल आक्रमणों के कारण आय में कमी थी। क्षेत्रीय नुकसान इनका क्या हुआ था, चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला आदि मुगलों के अधीन हो गए थे। और इनकी प्रतिष्ठा कैसी थी, मुगल आधिपत्य के कारण मेवाड़ की प्रतिष्ठा कम हुई थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी और कठिन परिस्थितियों में अकबर की अधीनता अस्वीकार की। अब देखते हैं अकबर के साथ संघर्ष और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अब इसमें अकबर ने क्या प्रयास किए थे? तो अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। तो अकबर जो है मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए 1572-76 के बीच उसने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला जलाल खान के नेतृत्व में, दूसरा मान सिंह के नेतृत्व में, तीसरा भगवान दास के नेतृत्व में और दूसरा टोडरमल के नेतृत्व में। ठीक है, तो प्रताप ने संधि करने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अब हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी की बात करें तो इनका स्थान था हल्दीघाटी का खमनौर के पास हल्दीघाटी में। 1576 में अकबर अजमेर पहुंचा और मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह अजमेर से सैन्य रवाना हुआ, यानी सेना के साथ रवाना हुआ और मांडलगढ़ पहुंचा और वहां से उदयपुर की तरफ बनास नदी के तट पर मोलेला में शिविर लगाया। तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ लोन सिंह पहुंचे थे यहाँ से। अब मुगल सेना है उसका नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और असफ खान ने। अरावल का जो आगे की पंक्ति की सेना थी उसका नेतृत्व सैयद हासिम बरहा, मोहम्मद बदखसी, जगन्नाथ कछवा था। और मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व था वह महाराणा प्रताप ने किया था और हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। युद्ध का विवरण क्या है? मेवाड़ी सैनिकों ने तीव्र आक्रमण
और वीरतापूर्ण युद्ध कौशल ने मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति और बायां पार्श्व छिन्न भिन्न किया। इसके बारे में बदायूनी लिखता है मुंतखब उत तवारीख में, जो स्वयं मुगल सेना की ओर से लड़ा था, लिखता है कि मुगल सेना भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकली। इसी बीच मिहतर खां जो मुगल सेना में था, वह दो भागकर चिल्लाकर कहता है, बादशाह सलामत एक बड़ी सेना के साथ स्वयं आ रहे हैं, जिससे मुगल सेना में जोश आया और वे लौट पड़े, यानी युद्ध क्षेत्र में वापस आ गए। प्रताप जो चेतक घोड़े पर सवार थे, मान सिंह के हाथी मर्दाना पर हमला किया। अमर काव्य वंशावली जो रणछोड़ भट्ट की है, उसमें लिखा है कि प्रताप ने चेतक के आगे के पैर हाथी के मस्तक पर टिकाकर भाले से वार किया। मान सिंह ने जो हाथी के ऊपर आसन लगा था, जिसे होदा बोलते हैं, होदे में झुककर खुद को बचाया, लेकिन महावत मारा गया। हाथी के सूंड पर बंधे खंजर ने चेतक का एक पैर काट दिया और मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। इसी बीच बड़ी सादड़ी के झाला बिद्दा, जिसे झाला मन्ना या झाला मान कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है, ने प्रताप का मुकुट पहनकर उन्हें युद्ध भूमि से बाहर जाने के लिए विवश किया और वीरगति को प्राप्त किया। जो झाला बिद्दा थे, उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। चेतक का बलिदान देखिए। चेतक ने घायल अवस्था में प्रताप को गोगुंदा की ओर ले गया, लेकिन घाटी के दूसरे नाके पर दम तोड़ दिया। उसने चेतक ने अपना दम तोड़ दिया। प्रताप ने स्वयं चेतक का दाह संस्कार किया और हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनाई। अब युद्ध का परिणाम क्या निकला, इसके लिए विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि मान सिंह की लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? प्रताप को मारना या बंदी बनाना या फिर मेवाड़ को अपने अधीन करना, उसमें असफल रही। निजामुद्दीन है जिसने लिखा था तबकाते अकबरी में लिखा है कि मान सिंह शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसकी ड्योढ़ी थोड़े समय के लिए बंद कर दी, क्योंकि वह प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। राजस्थान के इतिहासकार कहते हैं कि प्रताप की जीत हुई क्योंकि राजपूतों ने विजयी मुगल सेना की दुर्दशा की और उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जो हल्दी घाटी का युद्ध था, उसके अन्य नाम भी है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, आसफ खान ने जिहाद कहा इसे। वहीं पुंजा भील के नेतृत्व में भिल्लों ने भी छापामार युद्ध किया। हाथी युद्ध, इसमें हाथी कौन कौन से थे? तो प्रताप के राम प्रसाद और लूणा बनाव मुगल के गजमुक्त, गजराज, रणमदार आदि हाथी थे इसमें। अबुल फजल कहता है कि दोनों पक्षों के वीरों ने जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी थी। अब मुगलों ने राम प्रसाद को, जो महाराणा प्रताप का हाथी था, उसको पकड़कर अकबर को भेंट किया और उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया। तब हल्दी घाटी के बाद प्रताप का संघर्ष क्या था? तो 1576 से लेकर 1579 ईस्वी में बात करें तो अकबर अक्टूबर 1576 में गोगुंदा पहुंचा। प्रताप को घेरने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। 1577 से 1579 के बीच में शाहबाज खां को मेवाड़ में भेजा गया। अप्रैल 1578 में भयंकर संघर्ष के बाद कुंभलगढ़ पर कब्जा हुआ, लेकिन प्रताप पहले से ही वहां से निकल गए थे। दिसंबर 1578 और नवंबर 1579 में शाहबाज खां दोबारा मेवाड़ आया, यानी 3 बार आया था मेवाड़ी, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। और शाहबाज खां के लौटते ही प्रताप ने अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित कर लिया। 1580 और 1582 के बीच में, तो 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर को ठिकाना बनाकर प्रताप का पीछा किया। कुंवर अमर सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ने शेरपुर पर हमला कर खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाया, लेकिन महाराणा प्रताप के कहने पर उन्हें ससम्मान वापस भेजा गया। उसके बाद 1582 में दिवेर में, जो राजसमंद है, वहां की मुगल चौकी पर आक्रमण किया। कुंवर अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खां को भाले के एक वार से मार गिराया। इस विजय से पर्वतीय क्षेत्र पर प्रताप का अधिकार हो गया। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है।
अब 1585 से 1597 की बात करें तो अकबर ने मेवाड़ पर और अभियान नहीं भेजा। प्रताप ने चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ पर कब्जा किया। चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। महाराणा प्रताप की मृत्यु और विरासत देखें तो मृत्यु उनकी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई थी। अंतिम संस्कार इनका बांडोली गांव में हुआ था। इनकी विरासत क्या थी तो स्वदेश अभिमानी थे, ये स्वतंत्रता का पुजारी थे, रणकुशल थे, स्वार्थ त्यागी थे, उदार क्षत्रिय थे। छोटे राज्य के बल पर अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट को वर्षों तक परेशान किया था इन्होंने। कर्नल टॉड कहते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई चोट घाटी ऐसी नहीं थी जो प्रताप के वीर कार्य, उज्जवल विजय या कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं न हुई हो। हल्दी घाटी, इन्होंने कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। और जो थर्मोपोली का युद्ध था यह 480 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में जो 1633 ईस्वी की है उसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। अब इसके 4 क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक से। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इसका आंसर है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो इसका गोगुंदा में हुआ था। उदय सिंह ने किसे उत्तराधिकारी बनाया था? तो इसका आंसर है जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है हमारा महाराणा अमर सिंह के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो मैटर अपने कवर कर रहे हैं ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, जैन एंड माली की जो पुस्तक आती है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, उसे कवर किया है। ठीक है, आप अगर आपने गाइड पढ़ी है तो ये बोल सकते हो कि इसमें ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ऑथेंटिक बुक को ही कवर कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।